Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. भाई एक सिंपल सवाल, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ज़िंदगी में सब कुछ होने के बाद भी कुछ मिसिंग है? नौकरी है, पैसा है, कंफर्ट है, पर अंदर से एक अजीब खालीपन रहता है, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। बस यही एम्प्टीनेस फाइट क्लब का कोर है। 1999 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म ब्रैड पिट और एडवर्ड नॉर्टन के साथ, और भाई तब से ये मूवी एक कल्ट फिनोमिनन बन चुकी है। इनिशियली ये बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हुई थी, पर टाइम के साथ साथ ये एक फ़िलॉसफी, एक रेवोल्यूशनरी मैसेज बन गई। ये फिल्म सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं, बल्कि एक मिरर है सोसाइटी की हिपोक्रेसी और ह्यूमन आइडेंटिटी के कॉन्फ्लिक्ट का। इसमें दिखाया गया है कि कैसे इंसान अपने अंदर के अंधेरे से लड़ता है, और जब वो कंट्रोल छोड़ देता है तब कैसे उसका दिमाग उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ स्टोरी नहीं, बल्कि मीनिंग, ट्विस्ट और हिडन फिलॉसफी समझेंगे, क्योंकि भाई फाइट क्लब को समझना इजी नहीं है, क्योंकि ये मूवी एक मेंटल मेज की तरह चलती है और है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि फाइट क्लब के अंदर का छुपा हुआ मैडनेस। कहानी स्टार्ट होती है एक इंसान से जिसका नाम मूवी में कभी बताया ही नहीं गया, बस द नरेटर। एडवर्ड नॉर्टन ने ये रोल प्ले किया है। ये बंदा एक कॉर्पोरेट जॉब में फंस गया है और उसकी लाइफ एक बोरिंग साइकिल बन चुकी है। वही ऑफिस, वर्क, स्लीप या रैदर नो स्लीप। No, you can't die for insomnia. What about narcolepsy? I nod off, I wake up in strange places. उसे इंसोम्निया है, मतलब नींद नहीं आती। दिन रात बस थकान, एंजाइटी और एक मेंटल नमनेस। उसका घर एक शोरूम जैसा है, हर चीज़ आइकिया के फर्नीचर से भरी हुई, जैसे वो खुश रहने की एक्टिंग कर रहा हो। एक लाइन है जो उसको कैरेक्टर को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है, आई हैड बिकम अ स्लेव टू द आइकिया नेस्टिंग इंस्टिंक्ट। यानी वो इंसान नहीं, एक प्रोडक्ट बन गया है, एक कंज्यूमर। और भाई यही से मूवी एक डार्क सटायर बन जाती है, एक ऐसी दुनिया के ऊपर जो खुश रहने के लिए चीज़ें खरीदती है पर अंदर से टूट चुकी है। इंसोनिया के चक्कर में नरेटर सपोर्ट ग्रुप्स में जाने लगता है। वहाँ लोग कैंसर, ग्रीफ और डिप्रेशन से लड़ रहे होते हैं। उनके बीच जाके वो रोना सीखता है, और वहाँ उसे कुछ पीस मिलता है, क्योंकि फाइनली वो फील करता है। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है माला सिंगल की, एक औरत जो हर सपोर्ट ग्रुप में फेक पेशेंट बन के आती है। और भाई ये माला उसकी लाइफ का बैलेंस तोड़ देती है। वो उसके जैसे ब्रोकन है, बस ज़रा अलग तरीके से। एक फ्लाइट जर्नी में नरेटर की मुलाकात होती है टाइलर डर्डन से, ब्रैड पिट का आइकॉनिक कैरेक्टर। एक ऐसा बंदा जो केयर फ्री है, फियरलेस है और हर रूल तोड़ने में बिलीव करता है। Soap. I make and I sell soap. Tyler Durden. टाइलर कहता है, द थिंग्स यू ओन एंड अप ओइंग यू। यानी जितनी चीज़ें हम खरीदते हैं वो हमें ही कंट्रोल करने लगती है। टाइलर और नरेटर दोनों मिलते हैं एक बार में, और टाइलर कहता है, मार मुझे। I want you to hit me as hard as you can. And this is how I met Tyler Durden. और वहीं से उनके बीच पहली फाइट होती है। पेन के अंदर उनको फ्रीडम मिलती है, एक ऐसी फीलिंग जो उन्हें कभी महसूस नहीं हुई है। और वहीं से बॉर्न होता है फाइट क्लब, एक अंडरग्राउंड क्लब जहाँ लोग मिलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा, अपना दर्द निकालते हैं। और रूल्स सिंपल थे। Rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। भाई ये लाइन पॉप कल्चर का सिंबल बन गई। फाइट क्लब उन लोगों के लिए था जो ज़िंदगी से थक गए थे, जो अपनी पहचान खो चुके थे। लड़ाई उनके लिए थेरेपी थी। पेन में उन्हें अपना एग्जिस्टेंस महसूस होता था, और धीरे धीरे टाइलर के इन्फ्लुएंस में फाइट क्लब एक मोमेंटम बन गया। टाइलर अब एक कल्ट लीडर बन गया, उसके फॉलोअर्स ब्लाइंडली उसकी बातें मानते हैं। फाइट क्लब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा बन गया है। प्रोजेक्ट मायम का मोटो सिंपल है, डिस्ट्रॉय द ओल्ड वर्ल्ड सो द न्यू वन कैन राइज। वो क्रेडिट कार्ड कंपनीज, बिल्डिंग्स और सोसाइटी के स्ट्रक्चर को गिराना चाहता है, क्योंकि टाइलर के अकॉर्डिंग तभी इंसान आज़ाद हो सकता है। नरेटर को लगता है सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। टाइलर और उसके फॉलोअर्स एक अनार्किस्ट आर्मी बन गए हैं, और यहाँ से मूवी का पेस और ट्विस्ट दोनों हाई हो जाता है। नरेटर टाइलर को ढूंढता है, और हर जगह लोग उसे कहते हैं, सर यू गेव अस द ऑर्डर्स। और भाई तब उसे समझ आता है
टाइलर डर्डन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वो एक ही बॉडी के दो वर्जन्स हैं, एक सबमिसिव कॉर्पोरेट स्लेव और एक फियरलेस रेबल। टाइलर उसका दिमाग का इमेजिनेशन था, वो वर्जन जो दुनिया से लड़ना चाहता था। और जब ये ट्विस्ट रिवील होता है वो लिटरली दिमाग उड़ा देता है। मूवी सडनली अपना जॉनरा ही बदल देती है, फ्रॉम ड्रामा टू साइकोलॉजिकल हॉरर। अब असली फाइट क्लब एक्सप्लेन्ड यहाँ शुरू होता है। ये मूवी का एसेंस है कंजम्पशन वर्सेस इंडिविजुअलिटी। डायरेक्टर डेविड फिंचर ने इस मूवी में मॉडर्न सोसाइटी के बारे में एक ब्रूटल ट्रुथ दिखाया है। हम सब एक फेक वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम खुश रहने के लिए ब्रांड्स खरीदते हैं, पर असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने आप से ही सच बोलते हैं। टाइलर डर्डन इंसान के अंदर का वो एनिमल है जो सिविलाइजेशन ने दबा दिया है। वो सिस्टम के अगेंस्ट एक रेबेलियन है। फाइट क्लब के थ्रू वो कह रहा है पेन इज़ रियल, पेन मेक्स यू अलाइव। यानी इंसान तभी जीतता है जब वो कुछ महसूस करता है। नरेटर की आइडेंटिटी क्राइसिस एक्चुअली एक मेटाफोर है। हम सबके अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो सोसाइटी के रूल्स फॉलो करता है और एक जो सब कुछ तोड़ने में अपना रूल बनाना चाहता है। और जब ये दोनों क्लैश करते हैं तब होता है मेंटल ब्रेकडाउन। टाइलर उसका सप्रेस्ड वर्जन था और फाइट क्लब उसका थेरेपी सेशन। सिंबॉलिकली मूवी हमें ये सिखाती है अगर तुम अपने डार्क साइड को इग्नोर करते हो तो एक दिन वो तुम्हें ही कंट्रोल कर लेगा। और भाई ये रियल लाइफ में भी होता है। एंडिंग में नरेटर टाइलर को मारने की कोशिश करता है, पर प्रॉब्लम ये है कि टाइलर कोई फिजिकल इंसान नहीं, वो सिर्फ उनके माइंड का प्रोजेक्शन है। नरेटर अपने आप को गन से शूट करता है और उस मोमेंट में वो अपना कंट्रोल वापस ले लेता है। टाइलर डिसअपियर हो जाता है। जो मार्ला के हाथ पकड़ता है और उनके नाम और उनके सामने क्रेडिट कार्ड कंपनीज की बिल्डिंग्स ब्लास्ट होने लगती है। ये डिस्ट्रक्शन एक्चुअली सिंबल है सिस्टम के कोलैप्स का और एक नई बिगिनिंग का। वो सीन सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं है, वो एक रीबर्थ है। उस मोमेंट में बैकग्राउंड में बजता है वेयर इज़ माई माइंड बाय पिक्सीज, और भाई उस लाइन के साथ पूरा थीम क्लियर हो जाता है, माइंड लॉस्ट सोल फाउंड। तो भाई फाइट क्लब एक सिंपल मूवी नहीं, एक मिरर है जो हमें दिखाता है हम कौन बन गए और कौन बन सकते हैं अगर हम अपनी ट्रुथ एक्सेप्ट कर लें। टाइलर डर्डन हम सबके अंदर है, बस फ़र्क इतना है कि कोई उसे कंट्रोल करता है और उसे कोई अपनी ज़िंदगी कंट्रोल करने देता है। फाइट क्लब ये मैसेज देता है कि अगर तुम अपनी लाइफ के मीनिंग ढूंढना चाहते हो तुम्हें सबसे पहले अपने अंधेरे से मिलना पड़ेगा। और हाँ भाई, द फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब इज़ यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। लेकिन TNT वॉच पे अलग रूल होता है, या हर मास्टरपीस के बारे में बात होती है। अगर तुम्हें ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर मारो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट ब्रेकडाउन किस मूवी का चाहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना TNT वॉच पे, जहाँ हर फिल्म के असली एनालिसिस मिलते हैं बिना फिल्टर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे अवेयर एंड डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब।